टाइम टेबल का करिश्मा। असद अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। इसके वालिद का नाम अरफान था और वो एक बिजनेसमैन थे, जबकि इसकी वालदा एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल थीं। असद को अपने दादा से बेहद मोहब्बत थी, वो भी इसे बेहद चाहते थे। असद एक ज़हीन लड़का था। वो 5वीं क्लास में पढ़ता था। इसका रिकॉर्ड था कि हर साल कोई ना कोई पोजीशन जरूर लेता था, कभी फर्स्ट तो कभी सेकंड। इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां थीं। असद पढ़ाई की जगह कहानियां पढ़ने में लगा हुआ था। कभी वो उमरू अय्यार की कहानी पढ़ रहा था, तो कभी टार्ज़न की और कभी हरक्यूलिस की। एक रोज इसका बेस्ट फ्रेंड शर्जील इसे खेलने के लिए बुलाने आया था, तो इस वक्त वो एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। असद, आओ खेलने चलते हैं। सॉरी यार, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। छोड़ो, इन कहानियों को बाद में पढ़ लेना। तुम जाओ, मैं कहानी मुकम्मल करके थोड़ी देर तक आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। शर्जील इतना कहकर वहां से चला गया। असद ने कहानी मुकम्मल करने में काफी देर लगा दी। फिर वो अपनी अम्मी को बताकर शर्जील के घर चला गया। वहां खूब हल्ला गुल्ला किया। शाम को वापस आया और रात का खाना खाने के बाद ना नमाज पढ़ी और ना ही अपनी कोर्स की तरफ ध्यान दिया। बस नई कहानी लेकर पढ़ने बैठ गया। कहानियों की किताबें वो कुछ रोज पहले ही मार्केट से खरीद कर लाया था। रात को जब इसकी अम्मी इसके लिए दूध का गिलास लिए इसके कमरे में आई, तो उन्होंने असद को कहानी पढ़ते हुए पाया। उन्होंने गिलास मेज पर रखा और असद के पास बैठती हुई बोली, असद बेटा, रात को कम रोशनी में कहानियां नहीं पढ़ते, नजर कमजोर हो जाती है। चलो शाबाश, इसे बंद करो और दूध पीकर सो जाओ। अम्मी, कहानी मुकम्मल होने वाली है, इसे मुकम्मल करके सो जाऊंगा। वादा? जी अम्मी, वादा। असद की अम्मी इसको प्यार करके कमरे से चली गईं। असद को कहानी पढ़ते हुए काफी देर हो गई। जब कहानी मुकम्मल हुई तो इसने घड़ी पर वक्त देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। इसने दूध पिया और फिर सो गया। रात देर से सोने की वजह से इसकी आंख भी सुबह देर से खुली। असद बेटा, क्या बात है? आज आप फजर की नमाज के लिए नहीं उठे? तबीयत तो ठीक है ना? इसके दादा ने पूछा। जी दादा अबू, तबीयत ठीक है, बस रात को देर से सोया था। अब्बा जी, आपका ये लाडला आजकल कहानियां पढ़ता रहता है, इसलिए रात को देर से सोता है। असद की अम्मी ने इसके दादा अबू को बताया तो वो हैरान रह गए। बेटा, कहानियां रात गए तक नहीं पढ़नी चाहिए। पढ़ाई, खेल कूद और आराम का टाइम टेबल रखा करें। मगर असद ने दादा अबू की नसीहत एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। इसने अपने मामूलात जारी रखे। इसी तरह 5वीं के इम्तिहानात करीब आ गए, लेकिन असद के पास वक्त कम रह गया था। इसने सारी छुट्टियां कहानियां पढ़ने में गुजार दी थी, इसलिए वो इस बार भरपूर तैयारी न कर सका। इम्तिहानात देने के बाद जब इसका रिजल्ट आया तो वो बहुत कम नंबरों से पास हुआ था, जिसकी वजह से इसे घर वालों के सामने बेहद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। इसने सोचा कि काश वो अपना ज्यादा वक्त पढ़ाई को देता। कहानियां तो किसी वक्त भी पढ़ी जा सकती हैं। इसने आइंदा के लिए खुद से अहद कर लिया कि वो आइंदा पढ़ाई, आराम और खेल के लिए टाइम टेबल बनाएगा और इस टाइम टेबल पर सख्ती से अमल करेगा, ताकि वो एक कामयाब इंसान बन सके। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें टाइम टेबल बनाकर उसके मुताबिक अपने सारे काम करने चाहिए। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी चाहिए, खेल कूद के वक्त खेल कूद करनी चाहिए।